बेस ऑफ ज्योमेट्री का ये पाठ 33 है। 32 में तुम लोगों को चतुर्भुज का डिफिनीशन बतलाए थे। इस पाठ में क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जानकारी लेना है। तो जिस तरह पढ़ा था ट्रायंगल के भेद होते हैं, कोण के अनुसार 3 और भुजा यानी भुजा के अनुसार 3। तो इसमें चतुर्भुज के 5 भेद होते हैं। पांचों भेद का काफ़ी डिटेल में हम बतला देंगे ताकि ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले चतुर्भुज 5 तरह के होते हैं। चतुर्भुज 5 तरह के होते हैं। पहला आयत रेक्टेंगल, दूसरा वर्ग स्क्वायर, तीसरा समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, चौथा समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम, पांचवा रोम्बस विषम कोण समचतुर्भुज। बारी बारी से सबके बारे में डिटेल में बतलाते हैं ताकि ज्योमेट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पहले आ जाओ आयत पर। तो आयत का डिफिनेशन क्या होता है? रेक्टेंगल का डिफिनीशन, ऐसा चतुर्भुज जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। मान लो ये ABCD कोई चतुर्भुज है, तो जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। मान लो 3 कोण 90 डिग्री होगा, तो बतलाओ तो चौथा कोण कितना होगा? क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के 4 कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लोग ये भी तो कह सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसका 3 कोण 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजा बराबर हो। तो 3 कह ही देते हो तो चौथा कहने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे ये भी ठीक है, 3 कोण जब 90 डिग्री होगा स्क्वायर पर आएंगे तब ना। तो रेक्टेंगल ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, 4 कोण होता है, तथा आमने सामने की भुजा बराबर हो। अगर ये भुजा मान लो 10 मीटर होगा तो ये भी 10 मीटर होगा, तो आमने सामने का भुजा बराबर हो गया। ये अगर 12 मीटर होगा तो इसके सामने में ये भी 12 मीटर होगा। ये कैसा चतुर्भुज है? जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री तथा आमने सामने का भुजा देखो तो ये 10 तो ये भी 10, ये 12 तो ये भी 12, यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग आयत कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। इसकी हम एक से अधिक परिभाषा बतलाएंगे। तो पहली परिभाषा समझ गया, इसको लिख देते हैं। तो जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजा बराबर हो, उस चतुर्भुज को आयत कहेंगे। ए क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। अब उदाहरण देखो, तू लोग रेक्टेंगल जो बनाना, एक देखो स्टूडेंट सब गलती क्या करता है, अब 90 डिग्री जैसा लगे, ये 90 डिग्री के लग रहा है, ये न पीछे ही बतला चुके हैं। 90 डिग्री का कोण एक सरल रेखा खींचो, उस पर बिल्कुल सीधी सरल रेखा खींचो, तो एक कोण हो गया 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री प्रत्येक कोण लगना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। AB को कुछ मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री बना दो। इसके बाद आमने सामने का भुजा समान होना चाहिए, तो AB 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने में DC भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसको अगर 4 मानते हैं, 4 cm, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी होगा 4 cm। समझा? जैसे इच्छा हो वैसे बना सकते हो। PQRS प्रत्येक कोण 90 डिग्री होना चाहिए और आमने सामने की भुजा समान होना चाहिए। अगर ये x सेंटीमीटर है या x मीटर है, तो सामने वाला भी आमने सामने की भुजा समान होनी चाहिए, ये भी x मीटर होगा। और ये y मीटर है तो आमने सामने का बराबर, यानी ये भी y मीटर होगा। तो ये रेक्टेंगल का उदाहरण हो गया। चलो इसको उतारो।
इसकी दूसरी परिभाषा, चलो देखो, मान लो दो, ध्यान से देखो, ये बुक में नहीं मिलेगा जो हम बतलाने जा रहे हैं। ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, जिसमें ए बी डी सी के समानांतर है, ठीक है, और डी ए सी बी के समानांतर है। ये समानांतर इसमें बिल्कुल सीधा लिए हो तो इसमें भी बिल्कुल सीधा लो। इसका मतलब ए डी समानांतर बी सी है, इसमें इस ढंग से लिए हो तो ऊपर भी इसी ढंग से लो। इसका अर्थ हुआ ए बी समानांतर डी सी है। और मान लो ये कोण 90 डिग्री है, तो क्या यह आयत होगा, रेक्टेंगल होगा? इसीलिए होगा, जो ध्यान से देखो, ये कोण 90 डिग्री है, डी सी समानांतर ए बी है, तो दो समानांतर पैरेलल लाइंस को यहाँ ए डी या डी ए एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटता है, तो दो इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये 90 है, तो ये 90 होगा। पुनः देखो, ए डी समानांतर बी सी है, तो ये 90 डिग्री है, तो ए डी और बी सी समानांतर है। डी सी तिर्यक रेखा का काम, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो दो अंतः कोणों का योग यानी इंटीरियर एंगल का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा। पुनः देखो, ए बी समानांतर डी सी है, तो ये कोण 90 डिग्री है, तो दो अंतः कोणों का योग, इंटीरियर एंगल का योग 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है, जो अगर हम ये कहें, जो ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, समानांतर हो, एवं एक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग आयत कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक कोण, एक कोण 90 डिग्री हो गया, समानांतर है आमने सामने की भुजा, तो इसका अर्थ है ये 90 है तो सब 90 हो जाएगा ना। और आगे चल कर के पता चलेगा, जो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है, तो वैसे अभी भी पता चल जाएगा। दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है, इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर अगर है, तो डी सी और ए बी समानांतर है, तो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होगी, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। फिर आ जाओ, डी ए और सी डी के बीच में ये कोण 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया? दूरी हो गया। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है, ये भी 6 होगा। तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गया, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, ऐसा चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजा समानांतर हो, ऐसे चतुर्भुज को रेक्टेंगल, आयत कहते हैं। 100% सही है, तो लिखें इसको। तो दूसरी परिभाषा, जिस चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो तथा आमने सामने की भुजा समानांतर हो, उस चतुर्भुज को आयत कहते हैं। कैसे कहते हैं? कारण बतला दिए। ए क्वाड्रिलेटरल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री एंड द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल। अब एग्जाम्पल, कोई एक कोण 90 डिग्री दिखा दो, जरूरी नहीं है यहीं का, यहाँ का भी दिखला सकते हैं। दो चित्र बना देते हैं और ये लिख देना पड़ेगा, या ऐसे भी दे दो, तो इसका मतलब समानांतर है, फिर भी लिख दो। यहाँ ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी एवं ए डी समानांतर बी सी, ए डी समानांतर बी सी है। दूसरा फिगर, यहाँ का कोण 90 डिग्री दिखला दो, ये समानांतर हो गया, ये आमने सामने की भुजा, और ये दोनों समानांतर। यहाँ एस आर समानांतर पी क्यू, पी क्यू एवं एस पी समानांतर आर क्यू, तो दोनों क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ये भी हो गया रेक्टेंगल और ये भी हो गया रेक्टेंगल। दूसरी परिभाषा समझ गया? चलो इसको उतारो। तीसरी परिभाषा देखो, समानांतर चतुर्भुज तो आ गया है,
पैरालेलोग्राम बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लो समानांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो। समझ गया। अब मान लो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC तथा DA समानांतर CB है। तो ये हो गया समानांतर चतुर्भुज पैरालेलोग्राम। तो ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे रेक्टेंगल कहेंगे। ये दूसरी परिभाषा से मिलती जुलती है। उसमें तो ये बोलना पड़ा था, लिखना पड़ा था, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर हो एवं एक कोण 90 डिग्री हो। डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं जिस समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे रेक्टेंगल यानी आयत कहेंगे। तो सब कोण होगा 90 डिग्री, इसीलिए होगा जो AB समानांतर DC है और AD तिर्यक रेखा हो गया ट्रांसवर्सल। तो दो समानांतर रेखा पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सेम DA समानांतर CB है तो इसको AB ट्रांसवर्सल काट रहा है तो ये 90 डिग्री है, तो दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये भी 90 होगा। अब ऐसे सोचो चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360, तो ये 90 या 270 डिग्री हुआ। तो 360 में से 70 घटाओगे 270, तो ये 90 डिग्री ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका मतलब यह परिभाषा 100% सही है। दूसरी बात ये AB और DC पैरेलल है तो दोनों के बीच की दूरी समान होगी, यानी AD बराबर BC होगा। समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है, यानी आमने सामने का भुजा बराबर हो गया। फिर देखो ये DC समानांतर AB, तो ये दोनों के बीच समान दूरी है। अगर हम लोग इस पर सोचे AD समानांतर BC है तो दोनों के बीच की दूरी समान होगी, यानी आमने सामने की भुजा समान हो गई। तो परिभाषा ऐसा समानांतर चतुर्भुज पैरालेलोग्राम जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह रेक्टेंगल कहलाएगा। समझ गया। तो लिख देते हैं। देखो जिस समानांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो उस समानांतर चतुर्भुज को आयत कहते हैं। कैसे आयत होगा कारण बतला दिए हैं। A parallelogram whose angle is 90 degree, that parallelogram is called a rectangle. Example ABCD में AD समानांतर BC, AD समानांतर BC तथा AB समानांतर DC, AB समानांतर DC, अतः यह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होगा। इसकी परिभाषा बतला दिया है ना, जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर हो तो ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। एक कोई कोण तू 90 डिग्री दिखला दो, जरूरी नहीं है यही, चारों कोण में जो इच्छा हो 90 डिग्री दिखला दो तो बचा हुआ सब कोण 90 डिग्री हो जाएगा। सेम चित्र इधर है। तो इस परिभाषा को समझा। अब चौथी परिभाषा देखो। चौथी परिभाषा तो 6-7 हम लिखाते हैं, लेकिन ये परिभाषा बतला करके इसलिए छोड़ देते हैं, इस पर थ्योरम जो है ना पढ़ोगे तो अपने आप 7-8 परिभाषा आ जाएगा। चलो ध्यान दो। मान लो ये ABCD कोई चतुर्भुज है जिसमें ये कोण हुआ 90 डिग्री, तो तू लोग बतलाओ ये कोण कितना होगा। किसी भी बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। इसका अर्थ हुआ ये 90 हो गया तो इसको छांट देंगे तो बचा हुआ कोण कितना होगा। 360 में से 90 घटाएंगे तो 270, तो इसका मतलब ये कोण हो गया 270 डिग्री। इसमें शंका नहीं ना है। फिर मान लो ये कोण है 90 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा 270 डिग्री। सेम कहानी, ये कोण है 90 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा, ये भी होगा 270। यहाँ पर भी कितना होगा, ये 90 है तो ये 270 डिग्री होगा। इसको समझा। अब ये बतलाओ ऐसा चतुर्भुज, ध्यान से सुनो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो,
एवं प्रत्येक शीर्ष पर बनने वाला बाह्य कोण 270 डिग्री का हो। फिर सुनो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक शीर्ष पर बनने वाला बाह्य कोण कितना का हो? 270 डिग्री का हो। तो अंतःकोण प्रत्येक चारों अंतःकोण 90-90 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब ये आयत होगा कि नहीं होगा? समझा बात को? तो इसकी चौथी परिभाषा क्या होगी? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष पर बना हुआ कोण समान हो अर्थात 270 डिग्री का हो एवं आमने सामने की भुजा समान हो, तो ऐसे चतुर्भुज को रेक्टेंगल यानी आयत कहते हैं। समझ गया? लिखें, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो तथा प्रत्येक शीर्ष पर बने बाह्य कोण समान हो अर्थात 270 डिग्री का हो, ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं। Such a quadrilateral whose opposite sides are equal and the exterior angles made at each other vertex are equal, that is 270 degree. Such a quadrilateral is called a rectangle. चित्र को भी समझा ही दिया है, तो इसको तो लोग उतारो। एक अंतिम परिभाषा और लिख ही देते हैं। पहले ये देखो, तो मान लो ये कोई चतुर्भुज है ABCD। मान लो ये कोई चतुर्भुज है ABCD जिसके आमने सामने की भुजा बराबर है, समझा? और प्रत्येक कोण समान है, यानी ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो तथा जिसके आमने सामने की भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण समान हो। तो क्या प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा? क्योंकि चतुर्भुज के चार कोणों का योग 360 डिग्री। तो अल्फा जोड़ अल्फा जोड़ अल्फा कितना होगा? 360 डिग्री। और 1 2 3 4 4 अल्फा बराबर 360 डिग्री, इसीलिए अल्फा बराबर 360 डिग्री बटा 4 बराबर 90 डिग्री। तो हम यह भी तो कह सकते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो एवं प्रत्येक कोण समान हो, तो ऐसा चतुर्भुज आयत कहलाता है। तो चलो ये अंतिम परिभाषा लिख देते हैं। देखो, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y, तथा प्रत्येक कोण समान हो, सब कोण अल्फा है, तो ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं। A quadrilateral whose opposite sides are equal and each angle is equal, then such a quadrilateral is called a rectangle. तो इसको तू लोग समझ गया। यहाँ कोण A बराबर B, कोण B बराबर C बराबर D बराबर अल्फा तथा AB बराबर DC, AB बराबर DC एवं AD बराबर BC, इसलिए यह चतुर्भुज आयत है। तो अगले पार्ट में तुम लोगों को आयत के बारे में ही बतलाएंगे, लेकिन डिफिनीशन तो हो गया, इसका एरिया कितना होता है, परिमिति कितना होता है, ये सब के बारे में बतलाएंगे।